प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद मैम राहुल गांधी इज द बेस्ट पर्सन इन होल वर्ल्ड बिकॉज बीजेपी मोदी मैं इस पे अपने तर्क देना चाहता हूँ मैं अपने तर्क देना चाहता हूँ अगर मेरे तर्क में थोड़ी बहुत भी कमी है तो राहुल गांधी ये मोदी जी को बनाना चाहते हैं दोबारा बना दें। पढ़ा लिखा कौन है ये मुझे बताइए, वेल एजुकेटेड कौन है, सुलझा हुआ आदमी कौन है। डिक्टेटरशिप वो कभी आएंगे नहीं। डिक्टेटरशिप का जो मामला है होल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। अगर ये बाय द वे आज नहीं कल नहीं 10 साल के बाद अगर ये चीज़ आती है तो आपका ये जो इलेक्शन का मुद्दा अभी आप लेकर के माइक घूम रहे हैं, घूमेंगे नहीं। आप सिर्फ कार्यालय के अंदर जा सकते हैं, आप सिर्फ एजेंसीज के अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डिक्टेटरशिप आती है तो उससे नुकसान आपको भी है। और इसकी वजह यह है कि जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट था, जो पहले बेरोजगारी थी, उसके मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा है। देखिए हमने आपके पास अगर तर्क है आप मुझे अपना तर्क दीजिए, मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास तर्क है, आपने हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया। मैं खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं जामिया से पढ़ता हूँ। आज मैं अपनी बता दूँ, आज हमारे यहाँ पीएचडी के अंदर फर्जीवाड़ा होता है। पीएचडी का जिम्मेदार कौन है? आप मुझे ये बताइए, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने नेट जेआरएफ निकाल रखा है, अगर गवर्नमेंट आपको उस वक्त तक स्कॉलरशिप नहीं देती जब तक कि आप फर्जीवाड़ा नहीं करते। उसके बाद हमारी वीसी को जो भी अपॉइंट करता है वो कौन है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके अलावा चाहे मानू हो, डीयू हो, जामिया हो, जेएनयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर मुकम्मल तौर से फर्जीवाड़ा है। इस फर्जीवाड़े को 10 साल के अंदर ख़त्म नहीं किया गया। इसी के साथ साथ हमारी बिल्डिंगें हैं, हमारी बिल्डिंग जो बेचारी गिर रही हैं उनको कोई बनाने वाला नहीं है, उनको दोबारा से कोई रिकन्स्ट्रक्ट करने वाला नहीं है। तो अगर वो रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, वो दोबारा से नहीं बन रहा है, इसकी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इसका साफ सीधा सा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमारे यहाँ विकास हुआ है तो नफरत का विकास हुआ है। अगर हमारे यहाँ विकास हुआ है तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर जो आईटी सेल है उसका विकास हुआ है। अगर हमारे यहाँ विकास मुकम्मल तौर पे हुआ है तो उन चीज़ों का विकास हुआ है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी। जैसे आज हमारे अक्सर लोग बेरोजगार हैं, वो दिन भर रील्स जो है स्क्रॉल करते हैं। अगर आप डाटा को इतना सस्ता कर देते हैं, उससे कंपनियों का खतरा हो रहा है। तो अगर आपको उससे काम करना है, अगर उस चीज़ पर, तो आप जो असली मुद्दे हैं उस पर काम करें। अगर हमने 2014 के अंदर वोट दिया है तो हमने उनके मैनिफेस्टो के अंदर ये नहीं था हम मंदिर मस्जिद करेंगे, उनके यहाँ ये नहीं था हम 370 करेंगे। आप 2014 का उनका मैनिफेस्टो उठाइए। हमने उनको वोट इसलिए दिया था ताकि हम उस वोट पर काम करेंगे। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अब देख लीजिए पूरे 2 करोड़ रोजगार नहीं है, अगर हैं भी थोड़े बड़े तो वो कागजों पर है। असली जो ऑन द ग्राउंड लेवल है उस पर कोई वोट नहीं है। मैं दूसरी आपसे गुजारिश ये करूंगा, मैंने अभी परसों तकरीबन 2.5 घंटे तक इंटरव्यू दिया था एबीपी वालों को, उन्होंने मेरा इंटरव्यू चलाया ही नहीं। मैं कल से वेबसाइट चेक कर रहा हूँ हर एक चीज़ पे। अगर आप मेरी बातों को कैच कर रहे हैं, अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप भी आ करके अपने हक के लिए, बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, आम आदमी के लिए नहीं, आप एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक, आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उस पर काम करेंगे। और इसकी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, यह हालात की ज़रूरत है। और किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, किसी को भी 1 से 2 बार से ज़्यादा उसको मौका नहीं देना चाहिए। और जब भी गवर्नमेंट कभी भी गठबंधन की बनती है, हमने जो है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, कब किया था? जब हमारे पास गठबंधन की सरकार थी। हमने रोजगार को कब उजागर किया था? जब हमारे पास गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकारों से फैसले होते हैं और अच्छे फैसले होते हैं, वो जनहित के अंदर फैसले होते हैं। लेकिन जो फैसले ये जो फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आती है, जैसे इनका नारा है 400 पार, अरे 200 आप 80 लेकर के आ जाओ, 290 लेकर के आ जाओ। अगर आप 400 पार लेकर के आ रहे हो तो आप डायरेक्टली कह रहे हो कि हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे, हम पूरी जो है पूरे को कंट्रोल करेंगे। आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं बिठाया गया है, आपको कंजर्व करने के लिए बैठाया गया है, आपको जस्टिस के लिए बैठाया गया है, आपको इंसाफ के लिए बैठाया गया है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, जस्टिस नहीं कर सकते, तो आप तो एक तरीके से सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल की आप लाखों मिसालें देख लेंगे। आपकी ईडी है, आपकी सीबीआई है, आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो हैं, इसके अलावा अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, इसी के साथ साथ मीडिया भी है। पहले 2014 से पहले किसी ने गोदी मीडिया का लफ्ज़ आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन आज 10 मरतबा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि मीडिया को कंजर्व करना था, कंजर्व करने की जगह उसको कंट्रोल कर लिया, उसको अपने अंदर दबा लिया। जब भी कोई गवर्नमेंट किसी भी संस्था को अपने अंदर दबाती है तो पूरा कंट्रोल जो है मुकम्मल तौर से बर्बाद हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए।
अगर आज हम पहले हम दो मैं खुद लेकर के आया था, मैंने बीजेपी को वोट दिया था 2014 के अंदर, लेकिन अगर इस मर्तबा नहीं दूंगा तो इसकी वजह यह है कि उसने जो काम करना चाहिए वो नहीं किया। अग्निवीर योजना लेकर के आए, जो पहले हमारे 2 साल बच्चा तैयारी करता है 3 साल तैयारी करता है, 2-3 साल तैयारी कर रहा है, 3-4 साल की आप उसको जॉब दे रहे हैं। मतलब जितना उसने मेहनत की है उतनी आप उसको जॉब नहीं दे रहे हैं। उसके अंदर सैलरी को आप जो इंक्रीज करनी चाहिए आप उसको डिक्रीज कर रहे हैं। आपको पेंशन देनी चाहिए, आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो चंदा देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर चंदा देते हैं, आप उनको रोजगार दे देते हैं, आप उनको अलग अलग चीजें दे देते हैं। जिनके पास मुद्दा नहीं है या जिनके पास जो आपके जैसे और हमारे जैसे ग्राउंड लेवल पर लोग हैं उनको कभी कुछ मिलता नहीं है। इसका साफ सीधा सा मतलब है कि भैया अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो हम आपको नौकरी देते हैं, हम आपको रोजगार देते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम आपको रोजगार नहीं देते। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है। उनके ऊपर भाजपा की या फिर जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां नहीं आती, पूरे देश की जिम्मेदारी आती है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और आप तमामी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो असली मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। कभी हिंदू मुस्लिम की बात, कभी ये जिहाद चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है। हमने इसलिए गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के काम ये थोड़ी होते हैं। गवर्नमेंट का काम होता है रोजगार देना, गवर्नमेंट का काम होता है गरीबी को हटाना, गवर्नमेंट का काम होता है कि लोग पब्लिक सेक्टर के ऊपर काम करें, गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को कंसर्व करना, गवर्नमेंट का काम होता है जस्टिस काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को जो है एक तरीके से रेवोल्यूशन लेकर के आना। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन हम लेकर के आए, येलो रेवोल्यूशन हम लेकर के आए, इसके अलावा पिंक रेवोल्यूशन हम लेकर के आए, इसके अलावा अनगिनत रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर के आए, आयरन रेवोल्यूशन लेकर के आए। इसके अलावा हमने 1965 के अंदर पाकिस्तान को मारा था। क्यों मारा था? हमारी गवर्नमेंट उस वक्त पब्लिक के लिए सोचती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए नहीं सोचती थी। अगर आज भी हमारी गवर्नमेंट अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ना सोचे, पब्लिक के लिए सोचे, तो ये जितनी प्रॉब्लम आपको हमें दिखाई दे रही है ये एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमें जो असली मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम, वो टोपी, वो मुल्ला, वो जिहाद, ये सब नेताओं को बात ही करनी चाहिए। ये गिरोही हरकतें हैं, इन पर बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो बात ऐसी है जो टुल्लू मुल्लू लोग होते हैं उनको ये बातें करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री भी ऐसी बातें कर जाते हैं। मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं उनको कभी टारगेट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसको जिस स्तर की बातें करनी चाहिए, जो उनका लेवल है उस पर बात ही करनी चाहिए, वही बातें असल में होनी चाहिए। ठीक है।